जय जगन्नाथ बंधुगण आपण मानकु मोर एही चैनल रे स्वागत। आजिर एही ज्योतिषशास्त्र कार्यक्रम कन्या राशि व्यक्ति विशेषंक पाई बहुत गुरुत्वपूर्ण। आज आमे जानिबा कन्या राशि परि रहिबो। कन्या राशि मासिक राशिफल उपरे आलोचना करिबा किपरि रहिबो। संपूर्ण भावरे आमे सही विषय आलोचना करिबा। सेमानंकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम, संपर्क, वैवाहिक जीवन, भाग्य, कैरियर, बेपार किपरि रहिबो सही विषय विस्तार भावरे आलोचना करिबा। नवग्रहंकर स्थिति मध्य देखिबा। नवग्रह कि प्रकार फल देबारे सक्षम हेबे। शेषरे अशुभत्व प्रदान करुथिबा किछि विशेष प्रतिकार मध्य जानिबा। सेथिपाई वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। चलंतु वीडियोटी आरंभ करिबा। जहा कि जन्म राशि चंद्र राशि उपर आधारित। कन्या राशि नवग्रहंकर स्थिति विषय सर्वप्रथम जानिबा। यह पूर्वरु जदि आपणकर भी कन्या राशि होइथाय एवं आपण भी ईश्वर को सच्चा हृदय भक्ति करती, विश्वास करती, तेबे यही वीडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखंतु। सबुठु प्रथम जानिबा कन्या राशि नवग्रहंकर स्थिति यही प्रकार रहिबो। राशि चक्र षष्ठ राशि हेउची कन्या राशि एवं यही राशि अधिपति हेउचंती बुधदेव एवं बुध आपणकर तृतीय भाव में विराजमान अछंती एवं तांको सहित शुक्र मध्य विराजमान अछंती। आपणकर प्रथम भाव में केतु विराजमान अछंती, द्वितीय भाव में सूर्य विराजमान अछंती। आपणकर षष्ठ भाव में शनि विराजमान अछंती। आपणकर सप्तम भाव में राहु विराजमान अछंती। आपणकर एकादश भाव में मंगल विराजमान अछंती एवं नवम भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान अछंती। ध्यान दे शुणु। स्वास्थ्य विषय जानिबा। आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो। प्रथम भाव होइथाय स्वास्थ्यर भाव, इम्यूनिटी सिस्टम रो भाव एवं प्रथम भाव अधिपति हेउछंती बुधदेव। बुध आपणकर तृतीय भाव में विराजमान अछंती एवं प्रथम भाव में केतु विराजमान अछंती। बंधुगण आपणकर राशिर स्वामी बुधदेव एही मासरे खराब स्थिति रे अछंती एवं भल स्थिति रे नाहंती। कारण तृतीय भाव को उपरे स्थान माना जाइथाय। राशि चक्र रे जेतेबेले राशिर स्वामी आपणकर 6, 8 एवं 12 एवं तृतीय भाव रे चलन करिथांती तो आपणଙ୍କୁ स्वास्थ्य किछि समस्या देखा देइथाय। एही समय रे आपणकर त्वचा संबंधी समस्या किछि देखा देई पारे। स्किन रिलेटेड समस्या किछि देखा देई पारे। एलर्जी भली समस्या देखा देई पारे। ठंडा, ज्वर भली समस्या मध्य देखा देई पारे। एथि प्रति टिके ध्यान देबे। तृतीय भाव साहस पराक्रम भाव होइथाय एवं अधिक परिश्रम भाव होइथाय। कोनोसी कार्य रे अधिक परिश्रम करिबा जोगु आपणकर मुंड विधा भली समस्या मध्य देखा देई पारे। एथि प्रति आपण टिके ध्यान देबे। एबे जानिबा शिक्षा विषय। शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबो। पंचम भाव होइथाय शिक्षा क्षेत्र भाव एवं पंचम भावर अधिपति होउछंती शनिदेव एवं शनि आपणकर षष्ठ भाव में विराजमान अछंती। बंधुगण एठारे शनिंकर स्थिति बहुत भलो अछि। षष्ठ भाव में शनि को बहुत भलो माना जाइथाय एवं बहुत बड़ कथा हेउछि 15 नवेम्बर को शनिदेव बक्री हेब जाउछंती। एही मासरे पाठ पढ़ा सर्वश्रेष्ठ रहिबो। पूर्वर जदि आपणकर पाठ पढ़ारे समस्या थिला, आपणकर एडमिशन रे किछि समस्या आसुथिला, तेबे ताहा मध्य एही मासरे दूर हेइ जिवो। आपण आपणकर पाठ पढ़ारे बहुत अधिका उन्नति करिवे। आपणक भितरे मैच्योरिटी लेवल बढ़िबो एवं
कॉन्फिडेंस बढ़िबो। ज्ञान आपणक पाठपढ़ारे बहुत अधिक उन्नति करिवे। जदि एही मासरे किछि एग्जाम अछि, उच्च शिक्षा पई बाहर को जाई पारंती, विदेश को जाई पारंती, नूतन स्थान रे एडमिशन होई पारंती, कोनोसी फॉर्म फिलअप करी पारंती, पाठ पढ़ा को नहीं बड़ डिसीजन नहीं पारंती। आपणकर पाठ पढ़ार स्थिति बहुत भल अछि। एबे जानिबा आपणकर प्रेम जीवन किपरि कटिबो एवं किपरि रहिबो। पंचम भाव होइताए प्रेम जीवनर भाव, शिक्षार भाव एवं संतानर भाव। एवं पंचम भाव रे अधिपति शनिदेव आपणकर षष्ठ भाव रे विराजमान अछंती। बंधुगण, एही मासरे मंगल आपणकर पंचम भाव को देखुचंती। आपण जहा सहित भी रिलेशनशिप रे अछंती एवं जी भी आपणकर पार्टनर अछंती, तांको भितरे टिके क्रोध देखा देई पारे, जिदपण देखा देई पारे। क्रोध कारणरू आपण दुई जनक मध्यरे समय समय रे कଳି झगड़ा एवं मन मतांतर मध्य देखा देई पारे। सप्तम भाव होइताए वैवाहिक जीवनर भाव एवं सप्तम भावर अधिपति देवगुरु बृहस्पति विराजमान अछंती एवं आपणकर भावरे राहु विराजमान अछंती। बंधुगण, एठारे मु आपणको गोटे कथा कहिबी, आपणक वैवाहिक जीवन भल अछि काहेकि ना गुरु आपणकर भाग्य भावरे अछंती, किंतु राहु आपणकर सप्तम भावरे थिबारु आपणक वैवाहिक जीवन रे समस्त समस्या देखा देउथिबो एवं एही मासरे मध्य किछिटा समस्या देखा देबो। काहेकि ना राहु हेउछंती भ्रमित ग्रह, आपणक मन को डाइवर्ट करि पारंती, एमिति कि डिवोर्स देवा पई मध्य कथा जाई पारे। केवल एही मास नुहे, आगामी 4 ରୁ 5 मास पर्यंत आपण आपणक वैवाहिक जीवन उपरे विशेष ध्यान रखंतु। राहु हेउछंती आकस्मिक ग्रह, आकस्मिक भावरे आपणक वैवाहिक जीवन रे समस्या आसी पारे, जहा आपण केबे भी भाबी नथिबे। आपणको मध्य मन मतांतर, कଳି झगड़ा भली परिस्थिति मध्य सृष्टि होई पारे। एथिप्रति विशेष ध्यान देबे। आपणकर लाइफ पार्टनरकर कैरियर मध्य किछि असुविधा होई पारे किंबा स्वास्थ्य रे मध्य किछि समस्या देखा देई पारे। जेते समस्या आसिले मध्य जेहेतु गुरुदेव आपणकर भाग्य भाव रे अछंती, तो समस्त समस्या रो आपणको बंचेइबारे चेष्टा करिवे। आपणको मन भितरे डाउट आसी पारे, मिसअंडरस्टैंडिंग होई पारे। एथिप्रति आपण टिके ध्यान देबे। एथिपई आपण उपाय अवश्य अवलंबन करंतु। उपाय आमे वीडियोर शेष रे जानिबा। एबे जानिबा सबटु गुरुत्वपूर्ण भाग्य, कैरियर, व्यापार, वाणिज्य विषय कि नवम भाव होइथाय आपणकर भाग्यर भाव एवं दशम भाव होइथाय आपणकर कैरियर भाव। नवम भावर अधिपति हेउछंती शुक्रदेव एवं शुक्र आपणकर तृतीय भाव विराजमान अछंती। एही मासरे आपणकर भाग्य बहुत भल अछि, सर्वश्रेष्ठ रहिबो। काहेकि ना भाग्य भाव रे अधिपति शुक्र आपणकर भाव्य भाव को ही देखुछंती, तो भाग्य आपणकर साथ देबो, पूर्ण मात्रा रे साथ देबो। आपणकर कम समय रे बहुत कार्य रे सफलता पाइबे। कोनोसी बड़ इन्वेस्टमेंट करि पारंती किंबा कोनोसी बड़ काम आरंभ करि पारंती। एही मासरे कोनोसी शुभ मांगलिक कार्य मध्य आपणक गृह रे होई पारे। एवं गुरु हेउछंती धर्मर कारक ग्रह, भाग्यर कारक ग्रह। एही समय रे आपणकर मन धर्म आड़ को अग्रसर होई पारे। आपण टिके सामाजिक कार्य रे मन देई पारंती, कोनोसी धार्मिक स्थान को यात्रा करि पारंती। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट एवं ट्रेडिंग रे काम करिଥିବା लोकମାନଙ୍କୁ बहुत अधिक सफलता प्राप्ति हेबो, आकस्मिक लाभ प्राप्ति हेबो। आपण कोनोसी जानवाहन, भूमि, प्रॉपर्टी इत्यादि क्रय करि पारंती। एही मासरे भाग्य बहुत भल अछि, आपण किछि भी भल काम करि पाइबे। कैरियर रो कथा हेबा जदि दशम भाव होइथाय कैरियर रो भाव एवं दशम भावर अधिपति होउचंती बुध देव एवं बुध आपणकर तृतीय भाव रे विराजमान अछंती। देखंतु एही मासरे आपणकर पाखको बहुत गुडे काम आसी पारे। काहेकि ना बुध आपणकर तृतीय भाव रे अछंती। तृतीय भाव परिश्रमर भाव होइथाय। कर्म क्षेत्र रे आपणको टिके अधिका
କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ କୌଣସି ଛୋଟ ମୋଟ ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ବିଦେଶ ଯିବାର ମଧ୍ୟ ବାଟ ଖୋଜୁଅଛି ଏବଂ ବୁଧ ଏଠାରେ ବସି ଭାଗ୍ୟ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଚାକିରି ନାହିଁ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ କିନ୍ତୁ ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଉପର ଅଫିସରଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟର କଥା ହେବା ଯଦି ସପ୍ତମ ଭାବ ହେଉଥାଏ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ରାହୁ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଅଧିପତି ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ମାସରେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ରାହୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆକସ୍ମିକର ଗ୍ରହ। ଆକସ୍ମିକ ଲାଭ ହୋଇପାରେ, ଆକସ୍ମିକ ଲସ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ରେ ବୃଦ୍ଧି ଆସିପାରେ କାହିଁକି ନା ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସମୟ ସମୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ମନ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଧୋକା ମିଳିପାରେ, କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏବେ ଜାଣିବା ଉପାୟ ବିଷୟରେ ଯାହାକୁ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ମାସରେ ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ରହୁଅଛି ଯାହା ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ପ୍ରଥମ କଥାଟି ହେଲା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଦାନା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବୁଧବାର ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦୁବ ଘାସ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ବୁଧ ଗ୍ରହଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଲା ଓମ୍ ବ୍ରାଂ ବ୍ରିଂ ବ୍ରୋଂ ସହ ବୁଦ୍ଧାୟ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 108 ଥର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନୂତନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବ। ଜୀବନରେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ଅନ୍ତ ଘଟିବ, ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିବ। ପ୍ରତିଦିନ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଭାଗ୍ୟ ଚମକିବ ଏବଂ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବ। ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇ ତ ଥିଲା କନ୍ୟା ରାଶିର ଏହି ମାସର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରଖୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ।